अचीवर्स पाथ क्लासेस में मैं अवधेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय का संपूर्ण ज्ञान। इसी एक वीडियो में पहले हम जानेंगे क्या होता है केंद्रीय विद्यालय, फिर हम जानेंगे केंद्रीय विद्यालय बनाने का उद्देश्य क्या था, फिर हम जानेंगे अगर आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो केंद्रीय विद्यालय होता है उसमें टीचर के 3 पैटर्न होते हैं, 3 लेवल होते हैं, तो मैं उनके बारे में बात करने वाला हूं इस वीडियो में। फिर हम जानेंगे टीचर के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, किस तरह से टीचर का सिलेक्शन प्रोसेस होता है, वैकेंसी आने से लेकर के ज्वाइनिंग लेटर मिलने तक का सफर कितना लंबा होता है, कितने महीने लगते हैं और क्या पैटर्न होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम जानेंगे सिलेबस के बारे में, उसके बाद हम चर्चा करेंगे केंद्रीय विद्यालय की टीचर को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। फिर हम जानेंगे जॉब कहां कहां लगती है, देश में किस जगहों पर, किन शहरों में जॉब लगती है केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स की। अब हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय क्या होता है। केंद्रीय विद्यालय में जो केंद्रीय शब्द है उसका मतलब है केंद्र सरकार, यानी कि जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। इसका पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है शुरू से लेकर के लास्ट तक सब कुछ केंद्र सरकार ही डिसाइड करती है। अब तक पूरे भारत में 1248 यानी कि 1248 केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि केंद्रीय विद्यालय को क्यों बनाया गया, क्या जरूरत पड़ी थी। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय बनाने का उद्देश्य यह था कि जो केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी होते हैं उनके बच्चों को बहुत ही अच्छी शिक्षा दी जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं उनका ट्रांसफर पूरे भारत में होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो ऐसे में उनके बच्चों की शिक्षा पर कोई बुरा असर ना आए, ऐसे में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की गई। हालांकि कुछ सीटें नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी इसमें होती हैं। और ये जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं ये सीबीएसई पैटर्न पर चलते हैं, यानी कि सीबीएसई एफिलेटेड होते हैं। सीबीएसई यानी कि वही सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और जो पूरे भारत में जितने भी केंद्रीय विद्यालय यानी कि 1248 केंद्रीय विद्यालय हैं, इन सभी का सिलेबस एक ही होता है, पैटर्न एक ही होता है, और जो इनमें करिकुलम वगैरह जितना भी होता है सब कुछ एक जैसा होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि जब बच्चा जो एक स्टेट में किसी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा था, जब वो दूसरे स्टेट के केंद्रीय विद्यालय में जाता है तो उसको अपनापन फील हो अपने स्कूल से। और मजे की बात यह होती है कि इन केंद्रीय विद्यालयों में जिस स्टेट में केंद्रीय विद्यालय होते हैं तो वहां पर भी कल्चरल एक्टिविटीज होती है। तो बच्चा जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उन कल्चरल एक्टिविटीज के जरिए देश के हर स्टेट में हर तरह के कल्चर्स को जानता है, हर तरह के कल्चर्स को समझता है। और पहला केंद्रीय विद्यालय भारत में 1963 में स्टेब्लिश किया गया था, और केंद्रीय विद्यालय का हेडक्वार्टर वो न्यू दिल्ली में है, यानी कि नई दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय का हेडक्वार्टर है। केंद्रीय विद्यालय सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी है। पहला है नेपाल के काठमांडू में, दूसरा है तेहरान में, और तीसरा है मॉस्को में। हर एक की लाइफ में 2 पेरेंट्स होते हैं, पहले वो जो जन्म देते हैं और दूसरे वो जो बच्चों को स्कूल में एजुकेट करते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं शिक्षक की, यानी कि टीचर्स की। अगर आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है और किस तरह से आप केवीएस में पढ़ाकर अपना सपना साकार कर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय के टीचर बन करके। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में 3 तरह के टीचर होते हैं। पहला लेवल होता है पीआरटी का, दूसरा लेवल होता है टीजीटी का, और तीसरा होता है पीजीटी का। पीआरटी मतलब प्राइमरी टीचर जो क्लास 1 से 5 तक के बच्चे को पढ़ाते हैं। टीजीटी का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो क्लास 6 से 10th तक के बच्चे को पढ़ाते हैं। और पीजीटी आप समझ ही गए होंगे कि फर्स्ट ईयर और 12th को पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं वो पीजीटी टीचर कहलाते हैं। पहले हम बात करेंगे पीआरटी टीचर बनने की एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए 3 एलिजिबिलिटी क्वालिफाई करना जरूरी है। ये 3 रिक्वायरमेंट होती है। पहला रिक्वायरमेंट क्या होता है, आपने 12th क्वालिफाई किया होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स से। दूसरा क्वालिफिकेशन क्या होता है कि आपने एलिमेंट्री एजुकेशन से डिप्लोमा कोर्स किया हुआ हो। और तीसरा है आपने सीटेट का पेपर फर्स्ट क्वालिफाई किया हुआ हो। अब ये सीटेट क्या होता है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, लेकिन मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। देखिए, होता क्या है कि जब भी कोई भी टीचिंग प्रोफेशनल कोर्स आप करते हैं, चाहे वो डिग्री कोर्स हो या डिप्लोमा कोर्स हो, उसके बाद आपको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होता है। अगर सीटेट की बात करते हैं तो सीटेट क्या होता है कि एक सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो केंद्र सरकार के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है
ये देखने के लिए कि आप टीचर बनने के पात्र हैं या नहीं, तो इसको क्वालिफाइड करना जरूरी होता है। और सीटेट का जो एग्जाम होता है ये सीटेट फर्स्ट और सीटेट 2, यानी कि सीटेट फर्स्ट एंड सीटेट सेकंड, ये दो चीजें होती है सीटेट में। और जो सीटेट फर्स्ट होता है वो क्लास फर्स्ट से 5th तक के जो टीचर बनते हैं उनके लिए ये क्वालिफाइड करना बहुत ही जरूरी है। और जो क्लास 6 से 10th तक के टीचर बनते हैं उनके लिए सीटेट का पेपर सेकंड क्वालिफाइड होना मस्ट है। पीआरटी के लिए मैक्सिमम जो एज मानी जाती है जनरल के लिए वो है 30 ईयर, और बाकी ओबीसी एससी एसटी में एज रिलैक्सेशन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं टीजीटी के लिए। टीजीटी के अगर आप क्लास 6 से 10th तक के टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए पहले तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए जिस सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हैं। अगर आप साइंस का बनना चाहते हैं, मैथ का, हिंदी का, संस्कृत का, जिस भी सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, वो भी मिनिमम 50% मार्क्स से क्वालिफाइड होने चाहिए ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट से जो आपने किया है, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं। दूसरा, आपके पास बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। और तीसरा, आपने सीटेट का पेपर सेकंड क्वालिफाइड किया हुआ हो। और बात करें एज की, तो इसमें जो मैक्सिमम एज होता है वो 35 ईयर तक फॉर्म भर सकते हैं। ये जनरल के लिए होता है। बाकी ओबीसी के लिए, एससी एसटी और जितने भी आरक्षण वाली कैटेगरीज आती हैं, रिजर्व कैटेगरीज आती हैं, उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं पीजीटी टीचर्स के लिए। तो जो पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए भैया सीटेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके लिए सिर्फ दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला है जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री की हुई हो। यानी कि अगर आप मैथ के टीचर बनना चाहते हैं तो आपने मैथ से एमएससी किया हुआ हो, साइंस में केमिस्ट्री के टीचर बनना चाहते हैं या फिजिक्स के टीचर बनना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं, या आर्ट में आप किसी सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं, उस सभी सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री किया हुआ हो। दूसरा, आपने बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन का कोर्स किया हुआ हो, और इसमें सीटेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और जो बात करते हैं एज की, तो जो एज होता है वो मैक्सिमम 40 ईयर तक आप इसमें फिल कर सकते हैं। बाकी वही ओबीसी एससी एसटी और जितने भी आरक्षण यानी कि रिजर्व कैटेगरीज होती है उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी होता है। अब हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय में जो टीचर का सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। देखिए, जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है केवीएस में, वो पहले होता है रिटन एग्जाम, फिर होता है इंटरव्यू, फिर होता है मेरिट लिस्ट निकलती है इसकी, और उसके बाद एक वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाती है। तो एक एक करके हम बात करते हैं। रिटन एग्जाम की अगर हम बात करें तो जो रिटन एग्जाम होता है वो 150 नंबर का होता है और 150 मिनट में कंप्लीट करना होता है। इसमें क्वालिफाइड होने वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका इंटरव्यू लिया जाता है, और जो इंटरव्यू होता है वो 60 नंबर का होता है, 60 नंबर का होता है। और जो रिटन एग्जाम होता है उसका 85% लिया जाता है, और जो आपका इंटरव्यू होता है उसका 15% लिया जाता है। तो फिर जो 85 + 15 मिलाकर के जो 100% आता है उस पर निकलती है मेरिट लिस्ट। देखिए क्या होता है कि जो आपका रिटन एग्जाम होता है उसमें जितनी वैकेंसीज आई होती हैं उस वैकेंसी का 3 टाइम यानी कि 3 गुना ज़्यादा कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लिया कि जो केवीएस की वैकेंसी आई वो 100 है, 100 लोगों की वैकेंसी आती है, तो उस 100 में से जो क्वालिफाइड बंदे होंगे रिटर्न में उनमें 3 गुना यानी कि 300 लोगों को पास किया जाएगा। फिर ये जो 300 कैंडिडेट सेलेक्ट होकर के आते हैं इन्हीं का इंटरव्यू लिया जाता है, और इसी में जो इंटरव्यू भी क्वालिफाइड कर जाते हैं ऐसे लोगों की मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। उसके बाद मेरिट लिस्ट निकालने के बाद क्या होता है कि उसमें से कई कैंडिडेट्स होते हैं जो ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद भी अगर मान लिया किसी कारणवश, हालांकि छोड़ता कोई नहीं भाई, गवर्नमेंट जॉब है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर की जॉब है, इसको छोड़ता तो कोई नहीं है, लेकिन मान लिया अगर किसी परिस्थितिवश किसी ने छोड़ दिया तो उसमें क्या होता है जो वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है उन वेटिंग लिस्ट वालों को वो जॉब मिल जाती है। तो आपने जाना कि जो प्रोसेस होता है ये इसका पैटर्न क्या होता है। अब हम जानने वाले हैं सिलेबस क्या आता है। अगर आप पीआरटी के टीचर बनते हैं तो उसका सिलेबस, टीजीटी के टीचर बनते हैं तो उसका सिलेबस, और पीजीटी के टीचर बनते हैं तो उसका सिलेबस क्या होता है। एक एक करके डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, जो आपका पीआरटी का सिलेबस होता है ये 150 मार्क्स का आता है यानी कि 150 नंबर का आता है, जिसमें आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो हिंदी होता है, हिंदी 10 नंबर की आती है, इंग्लिश 10 नंबर की आती है, रीजनिंग 10 नंबर की आती है, कंप्यूटर 10 नंबर का आता है, जीके और करंट अफेयर ये भी 10 नंबर का आता है। यानी कि जो आपका पेपर आता है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये करना आपको 150 मिनट में ही होता है, लेकिन ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। टीचिंग मेथडोलॉजी और सीडीपी मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि 20 नंबर का आता है। फिर मैथ आती है 20 नंबर की, साइंस आती है 20 नंबर की, ईवीएस आती है 20 नंबर की,
और फिर से इंग्लिश 10 नंबर का और हिंदी 10 नंबर का। ये जो पार्ट 2 है इसमें आएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें जो पार्ट 1 है इसमें भी हिंदी इंग्लिश है 10-10 नंबर का, और पार्ट 2 है इसमें भी इंग्लिश हिंदी 10-10 नंबर की है। देखिए ये पेपर ऐसा ही आता है। इसमें जो पहला इंग्लिश और हिंदी जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को चेक किया जाता है कि आप कितने मतलब लैंग्वेज पे कितनी पकड़ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जो आपका इंग्लिश हिंदी जो पार्ट 2 में इंग्लिश हिंदी पूछी जाती है, ये ग्रामेटिकली पूछी जाती है। ये काफ़ी टफ होता है, ग्रामर के हिसाब से इसको पूछा जाता है। तो ये जो आपका होता है पीआरटी का, ये 150 नंबर का पेपर होता है और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 150 क्वेश्चन 150 मिनट में करने होते हैं। अब बात करते हैं टीजीटी की। जो टीजीटी का पेपर होता है वो भी 150 नंबर का होता है और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इसमें हिंदी 10 नंबर की, इंग्लिश 10 नंबर की, कंप्यूटर 10 नंबर की, जीके करंट अफेयर 40 नंबर का आता है, रीजनिंग 40 नंबर की आती है, टीचिंग मेथडोलॉजी एंड जो सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पार्ट है ये 40 नंबर का आता है। यानी कि टोटल मिलाकर के 150 क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों इसके पहले अभी जस्ट पहले वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि जो इसका टीजीटी का एग्जाम होता है, आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसमें भी दोस्तों आपका जो सब्जेक्ट है, आप सोच रहे होंगे कि जो जिस सब्जेक्ट का मैं टीचर बनना चाहता हूँ, जैसे साइंस का बनना चाहता हूँ, मैथ का बनना चाहता हूँ या आर्ट साइड का टीचर बनना चाहता हूँ, तो वो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन टीजीटी में क्यों नहीं पूछे गए। तो देखिए क्या होता है, इसका पैटर्न ऐसे ही होता है, सभी के लिए कॉमन पैटर्न होता है और सभी के लिए कॉमन एग्जाम लिया जाता है टीजीटी में। उसके बाद हाँ ये जरूर होता है, जो टीजीटी में जब आप जाते हैं तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे टीजीटी में रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में, तो इंटरव्यू में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर पीजीटी की बात करते हैं, तो जो पीजीटी होता है इसमें जो आपका सिलेबस है, पहले हिंदी आती है 10 नंबर की, इंग्लिश आती है 10 नंबर की, रीजनिंग आती है 10 नंबर की, कंप्यूटर आती है 10 नंबर की, जीके और करंट अफेयर मिलाकर के 10 नंबर का आता है। और जो सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, ये आपका आता है 20 नंबर का। टोटल हो गया ये 70 नंबर। उसके बाद जो आपने सब्जेक्ट चुना है, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 80 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यानी कि 70 ये और 80 ये दोनों मिलाकर के 150 नंबर का क्वेश्चन इसमें आता है पीजीटी में, और इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दोस्तों जो केंद्रीय विद्यालय के जो टीचर होते हैं, इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, यानी कि वैकेंसी आने से लेकर के ज्वाइनिंग लेटर मिलने तक का जो टाइम पीरियड होता है, वो अगर सब कुछ स्मूथली चलता है, नॉर्मल तरीके से चलता है, तो ये 10 से 11 महीने के अंदर अंदर पूरा सब कुछ प्रोग्राम हो जाता है। प्रोग्राम होने का मतलब है आपका वैकेंसी आने से लेकर के ज्वाइनिंग लेटर मिलने तक का जो सफर होता है वो 10 से 11 महीनों का आता है। 11 महीने बाद आपके हाथ में नौकरी होती है, अगर सब कुछ स्मूथ चलता है तो। अदरवाइज कोई भी अदर चीज़ें आ जाती हैं तो इसके लिए थोड़ा सा डिले हो जाता है। और जो टाइम पीरियड होता है जब इसकी वैकेंसी आती है, ये मार्च और अप्रैल महीने में आती है, मोस्टली अप्रैल महीने में आती है। लेकिन क्या होता है कि जैसे 2019 की बात अगर हम करें तो 2019 में जो इसकी वैकेंसी आई थी वो अक्टूबर में आई थी। तो हो सकता है कभी डिले हो जाए, लेकिन जो टाइम पीरियड होता है स्मूथली सब कुछ चलते हुए ये 10 से 11 महीने के अंदर अंदर पूरे ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। अब हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उन सभी को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो पहली सुविधा उसको ये मिलती है कि जो उनके बच्चे होते हैं, उनकी जो फीस होती है केंद्रीय विद्यालय में, अगर वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, जो कि बहुत ही बेस्ट स्कूल होता है क्योंकि सारे के सारे अच्छे घर के आए हुए बच्चे होते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चे होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे बच्चों के बीच में आप भी चाहते हैं आपका बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़े, तो आपको फीस में छूट दे दी जाती है, यानी कि आपको आधी फीस देनी पड़ती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपका जो ट्रांसफ़र होता है वो भारत में हर एक स्टेट में आपको जॉब करना पड़ता है, तो इसलिए आपको हर एक स्टेट में जो कल्चर्स होता है उसको जानने का मौका मिलता है। और अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आपको मज़ा आ जाता है। और उसके साथ में आपको मिलता है LTC। LTC का मतलब होता है लीव ट्रैवल कंसेशन, यानी कि आप साल भर में एक बार पूरे परिवार के सहित गवर्नमेंट के पैसे से पूरा भारत भ्रमण कर सकते हैं जहां आप चाहें। इसके साथ ही आपको मिलता है मेडिकल की सुविधाएं, यानी कि अगर कोई हेल्थ इश्यूज होता है तो उसका भी खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। तो आप समझ गए होंगे कि जो केंद्रीय विद्यालय के टीचर होते हैं उन्हें ऑल इंडिया कहीं पर भी जॉब मिल सकती है और कहीं पर भी उनको जाना पड़ता है। लेकिन अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं, यानी कि जो KVS की वैकेंसी आती है, अगर आप अच्छे नंबर से क्वालिफाई करते हैं तो आपको आपके घर के पास में या आपके ही स्टेट में आपको जॉब मिल जाती है। तो किसी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं कॉमेंट्स बॉक्स पढ़ूंगा और आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और अगर जिस नए टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो टॉपिक भी जरूर लिखिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।